देखो भाई, जोधपुर की धरती से जो है एक बिगुल बज गया है, गूंज उठ गई है 2028 के चुनाव की आवाज, ललकार, हुंकार, कितने भी मैं नाम दे दूं वो सारी चीजें जो है यहाँ से शुरू हो गई जी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं वैसे, क्योंकि समझदार है हमारी ऑडियंस और बहुत जल्दी इस चीज को समझ जाती है कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि काफी सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जिनके फेवरेट नेता हैं जिनके बारे में मैं बात करूँ, ये कोई और नहीं है, ये आपके पसंदीदा चाहने वाले इकलौते हनुमान बेनीवाल हैं। जोधपुर की धरती से जो है चुनावी बिगुल बज गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने 2028 को अपनी अंतिम और निर्णायक लड़ाई बताते हुए सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वैसे तो मैं कई बार आपको बताती हूँ और मेरे इंटरव्यूज में भी कई बार आपने देखा होगा बेनीवाल जी कहते हुए नजर आए हैं कि 28 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, इसका बिगुल बज गया है, जोधपुर से ललकार हो गई है। सवाल क्या बनता है कि राजस्थान की राजनीति में नई करवट आने वाली है। क्या हनुमान बेनीवाल का 2028 आखिरी चुनाव होगा या ये चुनाव कुछ ऐसा कर जाएगा कि आरएलपी गूंजेगा। जोधपुर की जनसभा में बेनीवाल जो है पूरे आत्मविश्वास से नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि 2028 का विधानसभा चुनाव उनकी निर्णायक जंग होगा और वे इसे पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम हैं। जनता से बात करते हुए बेनीवाल ने सीधा संदेश दिया, जिसे जिताओ उसे 5 साल ठोक बजाकर रखो। यानी कि जैसे भी आप जिता रहे हो उस नेता मंत्री से अच्छे से काम निकलवाओ ताकि वो समझे कि जनता के काम से ही राजनीति चलती है। बड़ी बात कह गए बेनीवाल साहब। युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि देश भर में बड़ी संख्या में जो है युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीति किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देती है। पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए बेनीवाल ने कहा कि नेता को उसकी अंग्रेजी से नहीं उसके काम से जो है परखना चाहिए। मोदी जी पहले कहाँ अंग्रेजी बोलते थे, वक्त के साथ सब सीखा जा सकता है, वोट काम को देख कर दो। खैर बेनीवाल जी क्या कहना चाहते हैं वो तो आप भी समझदार और बेनीवाल जी ही जानते हैं। आगे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर जनता को सिर्फ भाषण ही पसंद है तो फिर एंकर्स को ही नेता बना दो। उन्होंने खुद जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए कहा कि बेनीवाल जैसा नेता बार बार नहीं मिलता है, यानी मतलब अपनी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जोधपुर की सभा ने संकेत, मतलब उन्होंने इस सभा के अंदर जो संकेत दी है कि 2028 की मेरी तैयारी है और मैं यहाँ से तैयार हो रहा हूँ। हालांकि ये बात उन्होंने बहुत बार बोली भी है और कहा भी है कि ये मेरा बिगुल है, मेरी लड़ाई है 2028, मतलब एक निर्णायक लड़ाई होने वाली है कि ये मेरी अंतिम लड़ाई है, मैं इस लड़ाई में जीतूं हारूं, फैसला 2028 में ही होगा। ये कई सारे सवाल बन रहे हैं। वहीं ये लड़ाई जो है राजस्थान का समीकरण बदलेगी नहीं बदलेगी वो भी एक सवाल बन जाता है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हनुमान बेनीवाल ने क्या सोच रखा है और क्या उनकी राजनीति, रणनीति और दिमाग में चल रहा है, ये 2028 में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार पे।